राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 1/8/1994, मुरली मनोहर धोरा। चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, नाम जप सबके लिए उपयोगी है। दूसरे संप्रदायों में नाम का भेद है, परंतु जप करने की आज्ञा सबकी है। प्राय संप्रदायों में नाम जप करने की बात सब में मुख्य आती है। तो अभी कलयुग है, तो कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कारण है, कलयुग में दूसरे साधन ठीक से नहीं होते हैं। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कर्म कांड की बात है, उसकी बहुत विधियां हैं, उसमें जानने वाले बहुत कम रह गए। इस वास्ते कर्म कांड ठीक से अनुष्ठान में नहीं आता। भक्ति की बात है, वो भी जैसी होनी चाहिए वैसी सांगोपांग नहीं होती, परंतु भक्ति का ही अंग नाम जप है। ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है, वो भी होने में हर एक आदमी के कठिन की बात है। वैराग्य तीव्र हो तब ज्ञान योग होता है। तो राम नाम अवलंबन एकू, गाइए राम ही, सुमरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो नाम में लगना ये बढ़िया चीज है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। मतलब भगवान ने कृपा करके कलयुग की जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी। इसमें नाम नाम बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल है। भगवान ने कृपा करके कलयुग की जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी, नाम जप में सब शक्ति रखी, और जप करने के लिए नियम नहीं बांधा। चाहे सुबह शाम दोपहर में नाम सुमिरन करना चाहिए, और समय भी नहीं बाधा, और वर्णाश्रम भी नहीं, और समय भी बाधा नहीं, वर्णाश्रम भी बाधा नहीं। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काबू का सिर। सबकी सिर है, सबकी पांति है, सबका हक है। क्यों? प्रभु भगवान सबके परम पिता हैं, इसलिए अपने पिता का नाम लेने की सभी पुत्रों का अधिकार है। इस वास्ते नाम जप विशेष करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते केवल याद रखना है, याद रखना है। इसमें बाधा है तो याद रखने की है। खूब विचार कर ले तो नाम जप करता रहे, करता रहे, मन से भगवान की प्रार्थना करता रहे कि हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसा मन से कहा जाए, जबान से राम राम रटना, चाहे छोड़े करे, चाहे धीरे धीरे करे, चाहे मन से करे, नाम भूल नहीं होनी चाहिए। माला और जीभ से जप करने पर भूल कम होती है, माला न रहने से और मानसिक जप करने से भूल अधिक होती है। इस वास्ते माला रखना बहुत आवश्यक है। अपनी झोली में माला रखें, माला का नंगी न रखें, खुली न रखें, कपड़े के भीतर रखनी चाहिए। तो उसमें नाम जप विशेष करना है। दूसरे साधन
नाम जप से अपने आप हो जाते हैं। नाम की मुख्यता है नाम महाराज की। कलयुग में नाम जप विशेष लाभदायक होता है। इसका प्रभाव कलयुग में ज्यादा है। और एक दान है, दान। तो एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो येन केन किसी भी प्रकार से आप दान करें, वो कल्याण करता है। वो तो सबके हाथ की बात नहीं है दान करना। तो अब वो तो सब करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो। लोग देखते हैं कि धनी आदमी दान कर सकते हैं, नहीं, गरीब गरीब आदमी भी दान कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ही अधिकार है, अधिक का अधिकार नहीं है। जिसके पास धन है 1 लाख रुपए वाले को 20,000 रुपए दान करे, समझे, और 5 रुपए वाले को 1 रुपए का दान करे, तो 1 रुपए का दान और 20,000 का दान बराबर है। वो अपनी शक्ति के अनुसार करता है, वो अपनी शक्ति के अनुसार करता है। रुपया अधिक दान करने से पुण्य अधिक हो जाए, ये कायदा नहीं है। शक्ति आपके पास कितनी है, उस सामर्थ्य के अनुसार दान करने से उनका पुण्य पूरा हो जाता है। मानो लखपति लाख रुपए खर्च करे, 5 रुपए वाला 5 रुपए खर्च करे, तो दोनों बराबर है। तो उसके पास लाख ही था और उसके पास 5 ही था, तो अपनी शक्ति के अनुसार कमी न रखें। वो कमी करता है तो यक्ष वितो, यक्ष वितोर पतति अघ है। उसको कहा है कि वो यक्ष वित्त है। मानो पैसा इकट्ठा किया है और दान नहीं करता है, तो उसका अधः पतन होता है, नीचे गिर जाता है। इस वास्ते नाम जप में ऐसी बात है कि कोई भी करो। गीता में अनेक तरह के यज्ञ बताए हैं, 12 यज्ञ बताए हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे। वेद की वाणी में बहुत से यज्ञ कहे हैं, पर यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो पहले महाराज जी ने पहले नाम जप की बात बताई, फिर दान की बात बताई है, और फिर ये जप यज्ञ नाम, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो ज्ञानों में जप यज्ञ है, वो खास अपना है। तो ये जप यज्ञ करना चाहिए। तो जप का ये एक यज्ञ है। ये गीता के पाठ का ज्ञान, गीता के पाठ को करने वाले को वो भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित कहा है कि अध्यस्यते च ये इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञ न तेना है मिष्ट श्यामिति में मति। संपूर्ण यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और गीता का पाठ करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, तो उसको ज्ञान यज्ञ मान लेते हैं। भगवान यदि ज्ञान यज्ञ मान ले तो फिर ये ज्ञान यज्ञ तो हो ही जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, तो भगवान ये ज्ञान यज्ञ हो गया। तो गीता का पाठ है, ये करना चाहिए। गीता के पाठ के विषय में 5 श्लोक अपने रोजीना पाठ करते हैं। वो इस उद्देश्य से ही करते हैं कि 5 श्लोक सबको याद हो जाए। चलते फिरते 5 श्लोक याद कर ले तो गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष्यताम व्रजेत। तो गीता पाठ करता है तो फिर मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य जन्म में आता है। किसी कारण से चूक रह जाती है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, उसको वापस मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। क्यों? कि वो नित्य 5 श्लोक का पाठ करता है। बहुत वर्षों की बात है कि एक हेडमास्टर जी थे, उन्होंने पूछा था कि मनुष्य को कितना काम कर लेना चाहिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कि उसका कम से कम मनुष्य शरीर से तो नीचे नहीं गिरे, कम से कम मनुष्य शरीर तो मिले उसको वापस। तो महाराज जी ने कहा, मैंने कहा कम से कम पीछे मनुष्य जन्म हो जाए, मनुष्य जन्म से नीचे तो नहीं उतरे, तो इतना तो काम कर लेना चाहिए कि कम से कम मनुष्य शरीर तो मिले। फिर तो कहते हैं कि
महाराज जी इसका साधन क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि मैंने कहा गीता जी का पाठ, गीता जी का पाठ। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष ताम्रजेत गीता व्यासम पुनः कृत्वा, मतलब गीता व्यास करने वाले को फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो उनसे पूछा कम से कम, कम से कम, कम से कम, तो उस जगह स्थिर हो जाओ कम से कम, फिर उसमें गीता के उससे तो नीचा तो न उतरो कम से कम। ऊंचा उठना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऊंचा उठना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम, कम से कम मनुष्य जन्म में तो रह जाएं। उसके लिए गीता का पाठ रोजाना करना। अब उसके पाठ करना, अब पाठ करे ना करें भाई, ये पाठ गीता जी का करे न करे, पर अपने 5 श्लोक पाठ करवाते हैं तो बहुत से लोगों को याद हो गया। महाराज जी का ये भाव है कि आपको पर विश्वास नहीं है कि आप पाठ करें ना करें, कम से कम, कम से कम, कम से कम ये 5 श्लोक का तो पाठ रोज कर लिया करो कि आप वापस मनुष्य शरीर में आने लायक रह जाओ। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में पाठ होता था, तो गोरखपुर में पाठ होता था, तो कई जगह ये पाठ होता था 5 श्लोकों का। तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी मेरी बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ के याद हो गया। तो वृद्ध अवस्था में भी ये बूढ़ी माँ को याद हो गया, क्यों? रोजीना पाठ करते हैं इसलिए याद हो गया। पढ़ी लिखी नहीं है माँ, इसे अपने आरंभ में पाठ कराया कि जब प्रवचन शुरू हो उससे पहले 5 श्लोकों का पाठ हो, तो रोज पाठ हो तो याद हो जाए। तो बच्चों को भी याद हो जाता है, ये सुनते सुनते, छोटे बच्चे हैं, स्कूल अभी जाना शुरू नहीं किया है, पर फिर उनको भी याद हो जाता है। तो सत्संग होती है तो ये 5 श्लोक का पाठ करवाते हैं, तो कम से कम, कम से कम ये 5 श्लोक तो याद हो जाएं। भगवत गीता किंचिद अधीता गंगा जलव कणिका पीता ये न काय मुरारे रर्चा तस्य यम किम कुरुते चर्चा। तो थोड़ा भी गंगा जल पिया है, थोड़ा भी भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ी भी गीता जी पढ़ी है, गंगा जल लिया है, भगवान का पूजन किया है, तो उसके यहाँ जमराज के यहाँ चर्चा नहीं होती, जमलोक में यहाँ नहीं जाता। तो थोड़ा गंगा जल का आचमन ले लिया, गीता जी का पाठ कर लिया, 1 अध्याय का पाठ पाठ कर लिया, 2 अध्याय का पाठ कर लिया, 15 दिन में अगर हम देखें तो एक एक अध्याय का पाठ किया जाए तो 15 दिन में गीता पूरी हो जाए। अब 12वें दिन क्या करें? 18 अध्याय है ना, तो मेल मिलाना है 15 दिन में, तो 12वें दिन 12वां और 13वां अध्याय छोटा है तो वो कर ले। 13वें दिन क्या करें? 14वां और 15वां कर ले, और 14वें दिन 16वां और 17वां 2 कर ले, और अमावस्या अमावस्या या पूर्णिमा को 18वां कर ले, तो 15 दिन में 18 अध्याय पूरे इस तरह से कर ले। और अगर कोई तिथि बढ़ जाए तो बोले अगर तिथि बढ़ जाए तो 16वां 17वां वो अलग अलग कर ले, और तिथि घट जाए तो 7वां 8वां वो एक दिन में कर ले। तो ऐसे 15 दिन में कर ले, तो 15 दिन कर लेने से महीने में 2 ज्ञान यज्ञ हो गए, दो ज्ञान यज्ञ हो जाएंगे। और जब यज्ञ है वो हरदम करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, और ख्याल रखें कि नाम जब छूटे नहीं, सावधानी साधना है। वास्तव में साधन क्या है? सावधानी का नाम ही साधक है, साधन है। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना ठीक तरह से, तो नाम जब करता है तो यह एक जागृति है। ये लोग सिपाही सिपाही होते हैं ना, पुलिस वाले होते हैं ना, ये काम काज आदि करते रहते हैं, तो इनके विगुल बजती है, वो विगुल बजती रहती है, तो ये सावधान रहते हैं। और जब वहां से मतलब खाना की विगुल बजती है तो उस समय उनको जाना पड़ता है, और स्नान करता है तो कोई कपड़े पहनता है
और कोई भोजन करता है और बिगुल बजते ही बट उसको तैयार होना ही पड़ेगा कि जल्दी तैयार हो जाओ, बिगुल बज गई है, कहीं कहीं कोई विशेष काम है, बहुत जल्दी जाना जरूरी है। अब बीच में ही जाना पड़े भोजन के या कोई आवश्यक कार्य छोड़ करके उनको जाना ही पड़ता है। ऐसे ही है, भगवान नाम क्या है, ये बिगुल बजती रहनी चाहिए, पता नहीं कब बारी आ जाए, ये बजती रहे, हरदम नाम होता रहे तो सावधानी रहती है। अरे भाई, नरक में नहीं जाना, उद्धार होता है, तो क्यों हमें अपना कल्याण करना है, नरक में हमें नहीं जाना है। भगवान नाम की बिगुल बजती रहेगी तो इधर में दुर्गति नहीं होगी हमारी। तो जब होता रहे, उठते बैठते जागते सोते, उठत ही बैठत कहे, जागत ही कहे सोए, हरिया जिन घट राम जी, कब हूँ प्रगट होए। ऐसे जाते आते उठते बैठते सोते खाते पीते भगवान नाम का जप होता रहे। कल युग में इसकी विशेष महिमा है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दली सुरसाल। ये कलयुग है, ये हिरण्याकश्यपु, ये कलयुग है, कलयुग। ये तो है हिरण्याकश्यपु, और भगवान का नाम है ये नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान के सामने हिरण्याकश्यपु क्या करेगा, मरना ही पड़ेगा। जब के सामने कलयुग को मरना ही पड़ेगा। जब करने वाला प्रहलाद है, नाम जपता है। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दल दली सुरसाल। मतलब पालई दल सुरसाल का मतलब क्या है, दंड देकर वो पालन करेगा। तो कलयुग में पालन करने वाला भगवान का नाम है राम 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 राम। तो कलयुग में विशेष महिमा है, और युग में भी महिमा है, पर कलयुग में विशेष है। तो अपने कली में चल रहे हैं कलयुग में, तो अपने विशेष नाम का जप करो, तत्परता से करो, सावधान होकर करो, विश्वास पूर्वक करो। सावधान तो माला रखने से भी सावधानी रहती है, हाथ में माला रहती है तो उससे भी सावधानी रहती है। जैसे हाथ में लाठी रहती है तो किसको मारने का मन करता है, ऐसे ही हाथ में माला रहती है तो जप करने का मन करता है। सावधान, माला रखने से भी सावधानी रहती है। माला मन से लड़ पड़ी मत्ती बिसरावे मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई। कभी बिना शस्त्र के कोई, हाँ, अस्त्र शस्त्र सूर के लिए, ऐसे ही भगत के लिए माला है, भगत के लिए माला है। अस्त्र शस्त्र माला से भगवान याद आते हैं, ये माला रूपी अस्त्र शस्त्र। इस वास्ते माला भगवान को याद दिलाने के वाली है। इस वास्ते माला लेकर नाम जप करो हरदम। अगर नाम का अभ्यास, तो फिर नाम की जरूरत नहीं, नाम छूटे ही नहीं, अभ्यास हो जाता है तो फिर अपने आप ही फिर माला की जरूरत नहीं है। क्यों, अब तो अभ्यास हो गया, हरदम भगवान स्मरण अब स्वतः होता है। माला की जरूरत इसलिए है कि 3 लाख नाम लेना है, 1 लाख नाम लेना है, तो गिनती कैसे करेंगे, 3 लाख नाम हो गए, इसलिए माला की जरूरत है। तो कम, इससे कम नहीं हो जाए भाई, 3 लाख से कम नाम नहीं हो जाए, 1 लाख से कम नाम नहीं हो जाए, इसलिए माला से करना है। तो हर समय नाम का जप चलता रहे निरंतर, तो इससे एक जागृति आती है, नाम जप से सावधानी आती है, और पवित्रता आती है। पवित्रम यो पवित्राणाम, मंगलम च मंगलानाम। भगवान का नाम 1,000 विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम आया है, 1000 नाम, 1,000। तो वो पतितों में पवित्र है, पवित्रों में पवित्र है। पवित्र पवित्राणाम मंगलम, ये मंगला नाम भगवान के नाम का जप है, तो भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। तो सहस्त्र नाम में पाठ किया जाए, सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो बड़ा अच्छा है। सहस्त्र नाम की विशेष महिमा क्यों है, क्योंकि राम नाम का जप करने से तो एक अर्थ आता है, राम राम,
और उसमें सहस्रों अर्थ आते हैं, तरह तरह की भगवान का नाम है, भगवान के लीला का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के गुणों का, भगवान की करुणा का, भगवान की कृपा का, भगवान की दया का। ऐसा उन नाम में तरह तरह के अर्थ प्रकट होते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा विशेष बताई। तो वर्णन इस वास्ते भगवान का नाम जप हरदम करना चाहिए। कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम 21,600 सहस्त्रम जावत है दिन रात। सह सह 21 दम जावत है दिन रात। ए तो टोटो खाए कर काहे की कुशलात। कम से कम 21,600 श्वास जाते हैं, तो 21,600 नाम तो आने चाहिए ना। इतना तो टोटा नहीं रहना चाहिए। इसके श्वास के बल पर ही हम जी रहे हैं, और श्वास खत्म खत्म होते ही मरना पड़ेगा। तो प्रत्येक श्वास में नाम तो आना चाहिए भगवान का। तो श्वास कितने जाते हैं? 1 घंटे में 900 श्वास जाते हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वास खत्म होते हैं 24 घंटे में। तो कम से कम 21,600 नाम ले लेने चाहिए। तो ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 माला। ऐसे 16 माला क्यों, 14 माला फेरने से इतना हो जाता है। पर इतने पीछे हमारे माला नहीं जपी थी, तो 2 माला पीछे के नाम से, जो पीछे नाम नहीं खाली गए हैं दिन, उन दिनों की पूर्ति तो करनी चाहिए ना। तो उनकी दिनों की पूर्ति करने के लिए 2 माला ज्यादा करो, तो उनकी पूर्ति हो जाए, अपनी उम्र खाली न चली जाए। तो हरदम नाम जप होता रहे। ऐसे 2 4 6 घंटे नाम जप होने से क्या होगा? 2 4 4 6 घंटे नाम जब 2 घंटे में हो जाता है। ये 2 घंटे में 21,600 नाम हो जाते हैं। अब धीरे धीरे नाम जप करने से थोड़ा समय लगता है ज्यादा, फिर 4 घंटे लग जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धीरे धीरे तो नाम जप, तो नाम का जल्दी जल्दी नाम जपते हैं तो हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, तो इसे स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है। अब देखें जल्दी माला पूरी हो तो धड़ाधड़ चलाते हैं गाड़ी को। तो, तो साफ साफ नाम का अभ्यास करें, जल्दीबाजी न करें। नित्य कर्म भी जल्दीबाजी न करें, मन लगा करके करें। नित्य कर्म भी शांति से करना चाहिए। नित्य कर्म भी, नित्य कर्म में भी माला का पाठ नियम रखते हैं। उसकी अपेक्षा अगर आप समय का नियम रखें तो बड़ा अच्छा है। मानो भाई 2 घंटे 2.5 घंटे हम नाम जप करेंगे, इतना समय इसमें लगाना है। नाम जप में तो समय में बढ़िया होगा, और माला से क्या होगा? जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी करेंगे तो ये माला कब पूरी हो, बार बार माला को देखेंगे, इतनी पड़ी है अभी तो। बड़ा एक संकट जैसा लगेगा कि बड़ा भारी संकट कोई आ गया है। तो पूरी होने का एक आफत मानते हैं कि ये पूरी कब होगी। ये तो खास असली है। धन तो बड़े प्रेम से कमाते हैं कि लगाओ धन कमाओ, है समय ज्यादा देते हैं, ग्राहक हो जाते हैं तो और ज्यादा समय लगा देते हैं, भीतर रख। पर नाम जप में लिए इतना महत्व नहीं देते हैं, कंजूसी करते हैं, इससे बड़ी गलती होती है। तो नाम जप में सच्चे हृदय से लग जाओ। उठते बैठते सोते जगते नाम न छूटे, यह एक पूंजी है, हमारी पूंजी, साथ जाने वाली पूंजी है? तो जैसे आप इंश्योरेंस जोखिम बीमा करा देते हैं, इंश्योरेंस करा देते हैं, तो ये जीवन का बीमा है ये। तो हरदम नाम जप करें तो फिर बीमा हो जाती है। तो कभी मरे फिर कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बीमा हमारी कराई हुई है। हमारा नाम जब छूटता नहीं है हमारे से। बीमा करने से चीज नष्ट हो जाती है तो पैसा आ जाता है। हम तो जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे,
और किसी के टक्कर लग गई, हम जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी से टक्कर लग गई तो गाड़ी खराब हो गई, नई गाड़ी थी। तो स्वामी जी कोई बात को नहीं, इसकी बीमा कराई हुई है, इसका पैसा मिल जाएगा। उत्तर मिला हमको, तो इस शरीर का खास बीमा है कि कभी कभी मर जाए कुछ पता नहीं है, तो जब चलता रहे तो फिर हरदम, तो फिर कभी मरो। क्यों अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का स्मरण करता हुआ मरता है तो भगवान प्राप्त होते हैं। तो हरदम भगवान का स्मरण करता रहे, तो हरदम नाम जप करता है तो उसका नींद में भी नाम जप होता है। नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कहा है, फिर नाम जप छूटता नहीं है। क्यों हरदम नाम जप करता है तो उसका नाम जप नींद में भी नहीं छूटेगा, हरदम लगन से करता है। अर्जुन की बात आती है, अर्जुन जब छोटा था तब तो कृष्ण 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 करता था, कृष्ण कृष्ण करता था तो नींद में भी कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आती थी। अर्जुन के रोम रोम से नाम जप चलता था, और वो ज्यादा नाम जप होने से फिर रोम रोम से होने लगता है। रोम रोम चलंदा है, विशेष आनंद आता है उसमें। नाम जप में इतना आनंद आता है, भगवान का नाम रोम रोम से आता है। हनुमान जी के शरीर से राम राम, सारे रोम रोम में राम राम मतलब उच्चारण होता। राजगद्दी जब भगवान की राज तिलक महोत्सव हुआ तो उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी जोरी, बड़े बड़े विद्वान पंडित, ऋषि मुनि महात्मा, कि भगवान का राज तिलक हो रहा है। विभीषण जी भी आए थे, और सब वानर सेना भी उसमें थे, हनुमान जी भी थे। तो विभीषण एक ने बढ़िया बढ़िया रत्नों की माला विभीषण लाया। रावण ने ये बहुत इकट्ठी की थी, वो बड़े जुगत से उस माला को रखता था, रावण इकट्ठी की थी। तो विभीषण लाए, तो राजगद्दी होगी तो मैं राम जी को ये भेंट करूंगा। तो राम जी को बड़ी अच्छी लगी देख करके, तो मन में आया कि राम जी खुश हुए। तो अब क्या होता है, स्त्रियों के गहनों की बड़ी शौक होती है कि गहना बहुत अच्छा लगता है। तो राम जी ने सीता माता को वो दे दी, हाँ दे दी। तो अब मैया क्या, मैया को बड़ी अच्छी लगी, मैया को भी बहुत अच्छी लगी कि ये माला तो बहुत अच्छी है। तो बोले किसको दूं, है उनके मन में आई कि मैं किनको दूं। उनके मन में आई कि मेरा बड़ा बेटा है ना, दो छोटे बेटे तो है ही, बड़ा बेटा हनुमान है, तो आपस में मेरी खबर ली, सब काम किया, नहीं तो मेरे राम जी से मैं कैसे मिलती। तो हनुमान जी को बुलाया, बेटा इधर आ, ये माला ले। हनुमान जी बड़े खुश हो गए कि माँ की दी हुई चीज इतनी इतनी बड़ी माँ ने दी है, माँ ने। तो उन्होंने देखा कि ऐसे देखने लग गए आंखों से, ऐसे नस गुला घुमा करके कि इसमें राम नाम है कि नहीं है। पर उनको नाम राम नाम कहीं दिखाई नहीं दिया, तो बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने एक मणिया निकाला कि इस मणिया में देखो कि अंदर फोड़ करके देखो कि कहीं है। और राजसभा में बड़े अच्छे अच्छे धनी जोरी सब बैठे हुए थे, तो हीरे और पारखी रत्नों की परीक्षा करने वाले, और वो उनको देखता कि तोड़ते हुए देखा दांतों से, तो अरे क्या कर रहा है, रतन फोड़ रहा है रतन। और रतन क्या होता है, रतन एक ऐसी चीज होती है जो फूटती नहीं है, लोहे से भी, हथौड़े से भी फूटती नहीं है। हथौड़े हथौड़े लोहे के छेद हो जाएगा, पर वो रतन नहीं फूटेगा। हीरे की गति जोरी जाने, चोट सहे घन की, वो जानता है चोट सहे घन की। हीरे की गति जाने चोट सहे घन की, हरण में रहकर, हरण पर रख करके हरण में छेद हो जाएगा, गोला हो जाएगा, पर रतन नहीं टूटेगा। और हनुमान जी ने तोड़ दिया। अरे कैसे तोड़ दिया इतना, तो कहा शरीर जब वज्र का है, तो आती है ना हनुमान चालीसा में, वज्र दे लाली लसे, अरे धर लाल लंगूर। तो दांत कैसे होने चाहिए, जब जिसके शरीर में वज्र
जब देह वज्र की है, उसकी हड्डी में, हड्डी से तो दांत बहुत मजबूत होते हैं। तो आप सोचिए कि दांत कैसे होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि तुम ये फोड़ते हो, ये क्यों तोड़ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतनी कीमती माला को मैया ने दी है तुमको, एक इतनी दुर्लभ चीज गले में पहन लो, तोड़ क्यों रहे हो। तो क्या ऐसे कर रहे हो, क्या देख रहे हो। कि मैं देख रहा हूं कि मेरे राम जी का नाम है कि नहीं है, मैं देख रहा हूं। तो मुझे कहाँ ये राम का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे कोई काम की नहीं है। तो इतना क्या अभिमान करता है कि तेरे शरीर में कहीं राम नाम है क्या, तू ऐसे शरीर को कैसे धारण कर रखा है, शरीर को कैसे रखते हो, समझ में नहीं आई है। तो महाराज उन्होंने देखते देखते सभा के अंदर और अपने शरीर को चीर दिया, यो सतियों को, और एक यूं चमड़ा को हटा दिया। छाती में क्या देखा, अंकित तमाम देखी ताम राम नाम की, अंकित तमाम देखी ताम राम नाम की, सबके में राम 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 राम। सब ये तो सीताराम जी विराजमान है, सबको दर्शन हुए सीताराम जी के। सभा में जय जयकार होने लगी। राम नाम लेने से रोम रोम में राम राम हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम को लेना चाहिए। इतना विलक्षण हो जाती है, इतनी विलक्षणता आ जाती है कि रोम रोम में, और चीर के यो दिखा दिया तमाम देखी ताम राम नाम की। तो कितनी शक्ति हनुमान जी में। और अर्जुन की बात बताई, ऐसे राम नाम की महिमा है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाली की जय।